भद्राणि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मा नमः। सांख्य कारिका पर हम विचार कर रहे थे, जिसमें 37 कारिका तक हमारा विचार हो चुका है। और जो पूर्व में कारिकाकार ने अहंकार के 2 सर्ग बताए, द्विविधा प्रवर्तते सर्गः, ये अहंकार से जो 2 प्रकार के सर्ग होते हैं, सृष्टि होती है, उसमें से जो प्रथम सृष्टि थी वह सत्व प्रधान कर्णों की थी, यानी कि इंद्रियों की थी। तो सत्व प्रधान एकादश इंद्रियों की सृष्टि सत्व प्रधान अहंकार से बताई गई और उन समस्त इंद्रियों के विषय सहित वर्णन हुआ। और उसमें यह भी निर्णय हुआ कि समस्त कर्णों में, चाहे वो बाह्य कर्ण हो अथवा अंतःकरण हो, उसमें बुद्धि का प्राधान्य है। क्यों प्राधान्य है? क्योंकि बुद्धि ही भोग कराती है और बुद्धि ही अपवर्ग कराती है। भोग और अपवर्ग का साक्षात संबंध आत्मा के साथ बुद्धि का है, इसलिए बुद्धि का प्राधान्य है। बाकी सब सहयोगी हैं, उसका मना नहीं है, कर्ण सब है, इसलिए ज्ञान के साधन और भोग के साधन तो समस्त इंद्रियां बनेगी, चाहे वो बाहरी इंद्रियां हो अथवा आंतरिक इंद्रियां अंतःकरण हो, सब भोगों के प्रति कारण तो बनेंगे ही। लेकिन उसमें भी क्योंकि व्यक्ति की एक स्वाभाविक मनोवृत्ति होती है प्रधान गुण भाव देखना, तो उस कारण से वहाँ पर बुद्धि का प्राधान्य सिद्ध किया गया। अब चलते हैं दूसरे सर्ग की तरफ। जो अहंकार का दूसरा सर्ग है वह है तमस का, यानी कि तमस प्रधान अहंकार जो है उससे तन्मात्र की उत्पत्ति बताई गई। और उस तन्मात्र की उत्पत्ति के विषय में कह रहे हैं कारिकाकार 38 नंबर कारिका में, तन्मात्राण्य विशेषास्तेभ्यो भूतानि पंच पंचभ्यः यते स्मृता विशेषाः शान्ताः घोराश्च मूढ़ाश्च। कह रहे हैं कि तन्मात्राणि अविशेषाः, ये तन्मात्र को अविशेष शब्द से भी कहते हैं। विशेषा विशेष लिंग मात्राणि गुण प्रमाणी, ये गुणों के जो पर्व हैं, यानी कि जो विस्तार हैं, वह विशेष अविशेष लिंग और लिंग मात्र ऐसा करके 4 भेद बताए हैं महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र में। तो उसी को यहाँ पर अविशेष शब्द से कहा गया है। अविशेष शब्द का प्रयोग जो है वह तन्मात्र, अहंकार और ऐसे 6 ही होते हैं, लेकिन कहीं कहीं बुद्धि को भी ले लेते हैं तो 7 हो जाते हैं। लेकिन बुद्धि को वहां पर लिंग मात्र कहा है और प्रधान को अलिंग कहा है, इसलिए वहां 4 भेद कर दिया। लेकिन जहां पर विशेष और अविशेष 2 ही भेद किए जाते हैं, तो वहां पर विशेष से 16 पदार्थ लेते हैं, इनकी एकादश इंद्रियां और पंच महाभूत जो स्थूल भूत हैं, तो 11 5 16 हो गए। और शेष जो बचे उनको अविशेष कहते हैं। विशेष और विशेष का भी अर्थ समझ लेना चाहिए कि विशेष किस कारण से कहा जाता है और अविशेष किस कारण से कहा जाता है। सुख दुख मोह धर्मैः ही विशेष्यन्ते इति विशेषाः। सुख दुख और मोह रूपी धर्म से जो विशेषित किए जाते हैं उसको विशेष क्या कहा जाता है। जैसे इंद्रियां हैं, इंद्रियां भी सुख दुख इंद्रियों में होता है, इंद्रियों के माध्यम से सुख दुख होता है, इसलिए इंद्रियां भी सुख दुख और मोह से संबंधित होती है। तो सुख दुख मोह रूपी धर्म से जो युक्त है, विशेषित है, इस कारण से एकादश इंद्रियां भी हो गई विशेष। और ये पंचभूत जो है, पंचभूतात्मक जो जगत है, ये तो सुख दुख का साधन बनता ही है, इसलिए इसको भी विशेष कहते हैं। और इसके विपरीत जो निर्विशेष हैं, इसे विशेषित नहीं होते हैं सुख दुख मोह से,
उसको अविशेष कहा जाता है। तो जो पंच तन्मात्र हैं, यानी कि पंचभूतों के भी जो कारण हैं, पंचभूत स्थूल हो गए, और इन स्थूल पंचभूत के भी जो कारण है, जिसे सूक्ष्म भूत या तन्मात्र यहां पर कहा गया है, उस तन्मात्र में सुख दुख का संबंध सीधा सीधा मनुष्य का नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य में इतनी क्षमता नहीं है, साधारण मनुष्यों में, योगियों को छोड़ करके, कि वह तन्मात्र को विषय बना पाए। तन्मात्र को विषय नहीं बना पाते। जो सूक्ष्म, यानी कि जो पृथ्वी के भी जो कारण है वो गंध तन्मात्र, जल के कारण है रस तन्मात्र, तेज का कारण है रूप तन्मात्र, वायु का कारण है स्पर्श तन्मात्र, आकाश का कारण है शब्द तन्मात्र। उन सूक्ष्म तन्मात्रों का विषय मनुष्य की इंद्रियां या मनुष्य नहीं बना सकता, उनमें सामर्थ्य नहीं है। इसलिए इसको सुख दुख से जो विशेषित नहीं है वह अविशेष है, इस कारण से इसको अविशेष कहा गया है। तो ये जो तन्मात्र हैं, ये पंच तन्मात्राणि अविशेषाः, जो अविशेष हैं, तेभ्यः पंचभ्य पंचभूतानि, उन तन्मात्र से भी जो प्रवृत्त हुआ जगत वो पांच तन्मात्र हैं, तो पांचों से पंचभ्य, तेभ्यः पंचभ्य, उन पांचों से, यानी कि उन पांच तन्मात्रों से पंचभूतानि, पांच भूत बने, यानी कि स्थूल भूत, पृथ्वी आदि। और एते स्मृत अविशेषाः शांता घोराश्च मूढ़ाश्च, और ये जो प्रवृत्त हुए पंचभूत, इसको विशेष कहा जाता है। अविशेष तन्मात्र को कहा जाता है, और पंचभूतों को विशेष शब्द से महर्षियों ने कहा है। और ये जो विशेष हैं वो कैसे होते हैं? शांताः घोराश्च मूढ़ाश्च। शांत मतलब सुख कारक, घोर मतलब दुख कारक, नहीं कहते घोर कलयुग आ गया मतलब दुख वाला कलयुग आ गया। तो शांत सुख कारक, घोर दुख कारक, और मूढ़ मतलब मोह कारक, अज्ञान कारक। तो ये पांचों भूत जो होते हैं वो सुख कारक भी होते हैं, दुख कारक भी होते हैं, और मोह कारक भी होते हैं। जैसे आप आकाश को ही ले लीजिए। आकाश, जैसे हम निकल रहे हैं घर से, घर में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये आकाश क्या होता है? सुख कारक होता है। आकाश ना हो तो हम कहाँ निकलेंगे, कहाँ जाएंगे आएंगे? आकाश क्या है? अवकाश प्रदान करता है, खाली स्थान देता है हमें, जाइए आइए। तो इस कारण से आकाश जो है सुख कारक भी है। वहीं आकाश जो है, बाहर हैं हम और तपती दोपहरी है, तो उसमें दुख देने लगता है वही आकाश। वही आकाश है, दुख भी देने लगता है। और वही आकाश जब बवंडर आदि आ जाए, उसमें धूल आंधी भर जाए तो मोहित भी कर देता है। या कहीं हम प्रविष्ट कर जाए जंगल आदि में, कुछ दिख नहीं रहा है, वो आकाश तो है, चारों तरफ हमें दिख रहा है, लेकिन दिग्भ्रमित हो गए, कौन सी दिशा है, किधर जाना है। तो इस प्रकार से वही आकाश जो है हमें मोहित भी कर देता है, भ्रमित भी कर देता है। तो इसी प्रकार से समस्त भूतों को समझना चाहिए। पंचभूत में तीन धर्म हैं, शांत हैं, सुख कारक हैं, दुख कारक हैं, और मोह कारक हैं। तो शांताः घोराश्च मूढ़ाश्च, ये विशेषों के धर्म हैं। तो विशेष और अविशेष, यहाँ पर ये बात पूरी हो गई। यानी कि कुल मिलाकर जो सृष्टि के विस्तार हैं वो यहाँ पर पूरा हो जाते हैं। स्वरूप और धर्मों से तन्मात्र के विषय में ज़्यादा विचार नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि वो तन्मात्र हमारे विषय ही नहीं बनते इंद्रियों के, और उसको जो है समझाने में थोड़ा सा कठिनाई पड़ता है। लेकिन इतना है, कार्य कारण भाव से हम उसको समझा सकते हैं कि यदि पंचभूत है तो उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होना चाहिए। तो कारण का कारण, कारण का कारण, कारण का कारण, इस प्रक्रिया से जो है हम महतत्व पूर्वक मूल प्रकृति तक पहुँचते हैं। जैसे घड़ा है तो घड़ा का कारण क्या है? कपाल है। कपाल का कारण क्या है? लोंदा है। लोंदा का कारण क्या है? मृतचूर्ण है। मृतचूर्ण का कारण क्या है? मिट्टी का ढेला है। इस प्रकार से जो है कारण का कारण, कारण का कारण ऐसा करते हैं तो मूल तक जाते हैं। तो ऐसे ही इसको भी समझ लेना चाहिए। जहाँ समझ में ना आए तो कारण कार्य भाव का आलम्बन लेकर के और हम उसको समझ लेते हैं। और सूक्ष्म जो तन्मात्र हैं वो योगियों के विषय बन जाते हैं, क्योंकि योगी जो है प्रकृति पर्यंत, सूक्ष्म से लेकर और महत् पर्यंत
वो समस्त विषयों का साक्षात्कार कर लेते हैं, वो विषय बना लेते हैं अंतःकरण का। इसलिए उनके लिए तो कुछ भी जो है अनभिज्य नहीं है। लेकिन सामान्य मनुष्य की दृष्टि से तन्मात्र आदि हमारे अंतःकरण का विषय नहीं बनते हैं। योगियों और देवताओं के लिए ये अपवाद है। अब यहाँ पर जब पंचभूत निर्मित हो जाते हैं तो पंचभूत अलग अलग निर्मित होते हैं। इन पंचभूत के जो अवयव होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब ये अवयव संगठित होकर के ये पंचभूतात्मक जगत का निर्माण करते हैं। ये सब जो भी हम देख रहे हैं, चाहे पार्थिव पदार्थ हम देखते हैं कि भाई ये पार्थिव पदार्थ है, वो केवल पार्थिव पदार्थ नहीं है। पार्थिव पदार्थ की प्रधानता से हम पृथ्वी को पृथ्वी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी में केवल पार्थिव पदार्थ ही है। पृथ्वी में जल भी है, पृथ्वी में तेज भी है, पृथ्वी में वायु भी है, पृथ्वी में आकाश भी है। तो इसलिए पृथ्वी तत्व की प्रधानता अधिक मात्रा में जो पृथ्वी के परमाणु हैं और अन्य उसके सहयोगी हैं, इसलिए हम पार्थिव कह देते हैं कि ये पृथ्वी है। पृथ्वी का मतलब पार्थिव, पृथ्वी से ही पार्थिव बना है। तो पृथ्वी जो है, जो वर्तमान पृथ्वी हम जिसको पृथ्वी कहते हैं, ये पृथ्वी भी शुद्ध पृथ्वी नहीं है। जो प्रक्रिया में बताया गया अभी कि गंध तन मात्र से पृथ्वी का निर्माण होता है, रस तन मात्र से जल का निर्माण होता है, वो जो विशुद्ध पृथ्वी है उससे पृथ्वी नहीं बनी है। अधिक मात्रा में वो है, लेकिन बाकी जलादि उसके सहयोगी है। इस कारण से पंचभूतात्मक जगत है। अलग अलग भूत नहीं है इसमें। आप इसमें अलग अलग भूतों को नहीं कर सकते। कोई भी अलग अलग भूत को, चाहे वो जल ही हो, एक भूत है। जल भी क्या है? एक भूतों के अंतर्गत आता है। जो जल हम पीते हैं, तो जल जो है वो केवल जल तत्व की प्रधानता है उसमें, इसलिए हम जल कहते हैं। उसमें तेज भी है, इसलिए बिजली चमकती है। कैसे? वो घर्षण होता है, उसमें तेज है, प्रकट हो जाता है। तो व्यवहार में जो कार्य जल है, कार्य पृथ्वी है, कार्य वायु है, कार्य आकाश है, उसको हम उस तत्व के प्रधानता के कारण कहते हैं, न कि विशुद्ध होने से। विशुद्ध तो परमाणु रूप में है। जैसे पृथ्वी ये है तो इसका विशुद्ध रूप होगा इसका परमाणु। जब ये विखंडित होकर के अपने सूक्ष्म रूप ले लेगी, परमाणु रूप ले लेगी, तब उसको हम अलग कह सकते हैं। लेकिन कार्य रूप में, संगठित रूप में, संघात रूप में जो पृथ्वी है, उसमें तो संघात होने के लिए, संघात बनाए रखने के लिए अन्य तत्वों का सहयोग होता है। अब जैसे परमाणुओं को आपस में संयोग कराना है, तो जो पार्थिव परमाणु होते हैं वो कठोर होते हैं, उनका खर स्वभाव होता है, यानी कि वो जो है रुखरे होते हैं, और रुखरे होने से वो चिपक नहीं सकते एक दूसरे के साथ। तो फिर जल का संयोग होता है, तब वो चिपक जाते हैं। अब चिपकने के लिए, जुड़ाव करने के लिए जल की आवश्यकता है। जैसे आटे का चूर्ण है या सीमेंट है, तो है तो ठोस, लेकिन वो आपस में चिपक नहीं सकता। तब उसमें हम पानी मिला देते हैं। तब पानी का स्वभाव होता है कि उसको जोड़ दे। स्नेह जिसे बोलते हैं, कि स्निग्धता जो है वो पानी का गुण है। अब पानी का गुण स्निग्धता, यानी कि पानी के कारण ही जुड़ा। पानी जब नहीं था तो नहीं जुड़े थे, बिखरे थे। जब पानी आ गया तो जुड़ गए। तो इसका तात्पर्य है कि जहां जहां भी संगठन है, जहां जहां भी परमाणुओं का संगठन है, वहां वहां जल की विद्यमानता माननी पड़ती है। इसलिए पार्थिव पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं, उच्च तापमान पर जब हम गर्म करते हैं, तो वो लिक्विड रूप ले लेता है, क्योंकि उसमें जल है। ऐसे भले ही नहीं देखता, लेकिन अन्य प्रोसेस से हम उसको, कोई भी ऐसा पार्थिव पदार्थ नहीं है जो लिक्विड रूप ना ले। कुछ अपवाद हैं, कपूर आदि जो है वो सीधे उड़ जाते हैं, लेकिन अधिकतर जो पदार्थ है पार्थिव, उनमें जल होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब पंचभूतों का निर्माण हो गया, तो पंचभूतों के निर्माण होने मात्र से जगत नहीं बना, अभी तो पंचभूतों का एक निश्चित संगठन बना। एक निश्चित अनुपात में जब चीजें संगठित हुई, तब जाकर के पृथ्वी रूप आ गया, जल रूप में आ गया, वायु रूप में आ गया, और शरीर रूप में आ गया, इत्यादि। तो अब यहाँ पर, क्योंकि यहाँ शास्त्र सीधे सीधे केवल पृथ्वी की उत्पत्ति आदि से तो काम नहीं चलता, पृथ्वी आदि की भी उत्पत्ति किस लिए हुई है, तो अंततः कहना पड़ता है कि भाई जीवधारी शरीरधारी के लिए ही हुआ है। ये जीवों के लिए ही पृथ्वी आदि का निर्माण हुआ है।
तो इसलिए अब चर्चा का विषय यह है कि ये जो शरीर आदि हैं ये कैसे बनते हैं और कितने प्रकार के शरीर होते हैं। तो उसके लिए कारिका संख्या 39 में कारिकाकार कह रहे हैं, सूक्ष्मा माता पितृजाः सह प्रभूतैस्त्रिधा विशेषा स्युः सूक्ष्मास्तेषां नियताः माता पितृजा निवर्तन्ते। कहने के देखिए 3 प्रकार के यहाँ पर शरीर की चर्चा महर्षि ने की। त्रिधा विशेषा स्युः, 3 प्रकार के विशेष हैं। विशेषा सूक्ष्मा माता पितृजा प्रभूतैः सह त्रिधा स्युः, ये 3 प्रकार के हैं विशेष। इनको विशेष शब्द से कहा गया है क्योंकि ये जो बाहरी जगत है वो तो विशेष है, इसमें सुख दुख मोह है ही, और शरीर है इसमें भी पंचभूत है तो भी सुख दुख मोहात्मक है। अब बचा सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर को यहाँ पर भी विशेष शब्द से कहा गया। वैसे सूक्ष्म शरीर में तन्मात्र है, उन तन्मात्र को अविशेष कहा जाता है, लेकिन इसको यहाँ पर सूक्ष्म शरीर को विशेष शब्द से कहा गया। विशेष शब्द का कारण इसलिए है कि सूक्ष्म शरीर के 18 तत्व हैं, आगे बताए जाएंगे, और 18 तत्वों में से 11 तत्व तो जो है 11 क्या 11 12 13 और 13 और 5 इधर 18, 13 तत्व जो हैं वो तो इंद्रियां ही हैं, चाहे वो अंतःकरण हो और बाह्यकरण हो। तो अंतःकरण और बाह्यकरण की दृष्टि से 13 तत्वों की अधिकता तो है सूक्ष्म शरीर में इंद्रियों की, करणों की, और 5 ही अविशेष है, अधिकतर तो विशेष है। इस कारण से यहाँ पर सूक्ष्म शरीर को विशेष शब्द से कहा है। तो विशेषाः सूक्ष्माः, ये जो विशेष हैं यानी कि विशेष इंद्रियों सहित 11 इंद्रियों का भी विशेष कहा जाता है और पंचभूतों को विशेष कहा जाता है। विशेष का एक और तात्पर्य होता है कि जिसके बाद अब कार्य न हो, जो अंतिम कार्य हो उसको भी विशेष कहा जाता है। जो अंतिम कार्य है, यदि हम सृष्टि क्रम देखें तो मूल प्रकृति का जो अंतिम तत्व क्या है, जिसके बाद और कुछ नहीं बना है। तो हम देखते हैं कि उधर सात्विक अहंकार में 11 इंद्रियों के बाद कुछ नहीं बना, 11 इंद्रियों से और कुछ नहीं बना, और इधर जो है पंचभूतों के बाद कुछ नहीं बना। तो इसलिए जो जिसके बाद अब कुछ नहीं बचा, अंतिम कार्य होने से भी उसको विशेष कहा जाता है। तो अंतिम कार्य के बाद जो है फिर संगठन होता है और फिर जगत का निर्माण होता है, तो चाहे वो पृथ्वी आदि के रूप में है या शरीर आदि के रूप में है। तो यहाँ शरीर की दृष्टि से विचार किया गया है, तो कहा गया है कि त्रिधा विशेषास्य हो, ये 3 प्रकार के विशेष हैं। वह है शरीर के रूप में, पहला सूक्ष्म, सूक्ष्म शरीर है। दूसरा है माता पितृजाः, माता पिता से उत्पन्न स्थूल शरीर है, माता पिता से उत्पन्न स्थूल शरीर। तो सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और प्रभूत ही स, इनके साथ जो है प्रभूत, प्रभूत मतलब प्रकृष्ट रूप से जो प्रकृष्ट भूतानि इति प्रभूतः, तो प्रकृष्ट भूतों से जो जब बना ये पूरा जगत, जिसमें पेड़ पौधे आदि से लेकर के सबकी उत्पत्ति हुई है साथ साथ, तो वो सब को प्रभूत कह करके कारिकाकार ने संबोधित किया। तो इसमें जो है उसमें विशेषण ये रहा कि सूक्ष्माम तेषाम नियताः, इन तीनों में से यानी कि सूक्ष्म माता पितृ से उत्पन्न, स्थूल और प्रभूत। प्रभूत मतलब आप स्थूल शरीर को छोड़ करके बाकी सब ले लीजिए, ये जितने भी पेड़ पौधे स्थावर हैं उनके, और स्थूल शरीर में तो बाकी जीव जंतुओं के कीड़े मकोड़े के भी आ जाएंगे, और प्रभूत में ये वृक्ष, वनस्पति, लता, गुल्म, वितान आदि जो हैं प्रभेद, वो सब आ जाएंगे। तो इन तीनों प्रकार के शरीरों में एक विशेषता बता रहे हैं कि सूक्ष्माः तेषाम नियताः, इन तीनों शरीरों में जो सूक्ष्म शरीर होता है वह नियत होता है। नियत का मतलब वो खत्म नहीं होता, नष्ट नहीं होता, बना रहता है लंबे समय तक, इसलिए नियता का अर्थ इसे नित्य भी करते हैं। सूक्ष्म शरीर जो है वो नित्य है। नित्य यहाँ पर नित्यत्व प्रकृति की भांति नित्यत्व नहीं है, चिरकालावस्थायित्व होने से नित्यत्व है कि लंबे समय तक, यानी कि महाप्रलय अथवा मोक्ष पर्यंत ये सूक्ष्म शरीर बने रहते हैं। स्थूल शरीर तो
नष्ट होता रहता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता है। सूक्ष्म शरीर इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है, दूसरे को तीसरे में, तीसरे से चौथे में, इस प्रकार से वो संसरण करता रहता है, वह नष्ट नहीं होता है। वह नष्ट कब होगा? या तो मूल प्रकृति पर्यंत नाश हो जाए इस जगत का, तब वो नष्ट हो जाए। इसके लिए आप समझ लीजिए एक बात कि सूक्ष्म शरीर में 18 तत्व होते हैं। एकादश इंद्रियां, बुद्धि, अहंकार, ये 13 हो गए, और पंच तन्मात्र। पंच तन्मात्र में गंध तन्मात्र, रस तन्मात्र, रूप तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र और शब्द तन्मात्र। तो ये 13, 5, 18 तत्वों का सूक्ष्म शरीर बनता है। और ये सूक्ष्म शरीर जो है स्थूल शरीर को छोड़कर, ये सॉफ्टवेयर है। जो सूक्ष्म शरीर के जो अवयव हैं ये सब सॉफ्टवेयर है, ये तो खोखा है। ये शरीर जो है स्थूल शरीर यही नष्ट हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता है। वह दूसरे शरीर को प्राप्त, दूसरे स्थूल शरीर को प्राप्त करेगा, फिर तीसरे, फिर चौथे, ऐसा चलता रहता है जब तक कि मोक्ष न हो जाए अथवा महाप्रलय न हो जाए। महाप्रलय का तात्पर्य है कि ये प्रकृति का पूरा विनाश जो है चला जाए मूल प्रकृति पर्यंत, क्योंकि मूल प्रकृति में सब जाएंगे तो अवयव तो इसके 18 ही हैं। वो है महतत्व, अहंकार, एकादश इंद्रियां और पंच तन्मात्र। तो इनका भी तो विलोप होगा, क्योंकि मूल प्रकृति में जब चले जाएगा सारा जगत तो फिर तो कुछ बचेगा नहीं, सूक्ष्म शरीर भी नहीं बचेगा। लेकिन वो काल बहुत लंबा है, इसलिए चिरकालावस्थायित्व होने से सूक्ष्म शरीर को यहाँ पर नित्य कहा गया है। तो सूक्ष्म शरीर जो है वो नित्य है। और माता पितृजा निवर्तन्ते, जो माता पिता से उत्पन्न शरीर है, 60 कौशिक शरीर जिसे कहा जाता है। 60 कोष होते हैं, इसमें 6 कोष होते हैं, जिसमें से 3 कोष माता से प्राप्त होते हैं और 3 कोष पिता से प्राप्त होते हैं। लोम, लोहित और मांस, ये जो शरीर में हमें मिला है, रोम मतलब रोआ, और रोहित, लोहित मतलब रक्त, और मांस, ये 3 धातुएं जो बनी हैं वो माता से बना है। और 3 धातुएं जो है अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये पिता से आते हैं। तो इस प्रकार से ये 60 कौशिक हैं। माता से तो 3 और पिता से 3। तो माता से लोहित, लोम और मांस, और पिता से स्नायु, अस्थि और मज्जा। स्नायु का मतलब ये जितने धमनियां हैं, इसका निर्माण पिता के शुक्र से होता है। और अस्थि है, हड्डियां हैं, और मज्जा है, उसके अंदर जो वसा हैं, वो सब पिता से प्राप्त होता है। तो ये 60 कौशिक जो शरीर है माता पिता से उत्पन्न हुआ है, ये निवर्तन्त, ये नष्ट हो जाते हैं, मतलब ये विनाशशील है। स्थूल शरीर जो है वो विनाशशील है, लेकिन सूक्ष्म शरीर जो है वह नित्य है। तो इस प्रकार से सूक्ष्मा माता पितृजा सह प्रभुत त्रिधा विशेषास्यु सूक्ष्मास्तेषां नियताः माता पितृजा निवर्तन्ते, जिनमें से सूक्ष्म शरीर तो नित्य होता है और स्थूल शरीर जो होता है, जो माता पिता से प्राप्त है मनुष्यों का या पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों का, वो सब के सब माता पिता से उत्पन्न जो स्थूल शरीर है वह नाशवान होते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो माता पिता से उत्पन्न नहीं होते, वह सृष्टि के प्रारंभ में ही उत्पन्न हो जाते हैं। उसको आगे की कारिका में कारिकाकार कहेंगे। इस कारण से चिरकालावस्थायित्व होने से सूक्ष्म शरीर का नित्यत्व है, न कि स्वरूपतः नित्य नहीं है, लेकिन बहुत लंबे समय तक, या तो इसकी अवधि है, 2 ही अवधि है, महाप्रलय हो जाए, सब का सब जगत जो है मूल प्रकृति में चला जाए, अथवा जीवात्मा का मोक्ष हो जाए। ये 2 तक ही इसकी अवधि है सूक्ष्म शरीर की। इस कारण से उसे नियत अथवा नित्य कहा गया। और बाकी जो शरीर स्थूल शरीर हैं जो माता पिता से प्राप्त हैं वो सब नाशवान होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर की चर्चा की। आगे सूक्ष्म शरीर का कैसे संसरण होगा, उसके प्रति क्या कारण हैं, ये सब बताया जाएगा। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।